टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सिंह राशि लियो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ जुलाई 16 जुलाई टू 31 ऑफ जुलाई आपका लव रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। सिंह राशि लियो साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है आपकी ये रेस्ट ऑफ जुलाई जो समय है यात्राओं से भरी रहेगी, और ये यात्राएं जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ से ही रिलेटेड दिखाई दे रही हैं। जैसे आप किसी को अप्रोच करने से रिलेटेड कहीं जा सकते हैं, हो सकता है किसी से फर्स्ट मीटिंग से रिलेटेड जा सकते हैं, हो सकता है किसी को स्टेबल कमिटमेंट देने से रिलेटेड आप मिलना चाह रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इन्हें ऑलरेडी बहुत कम समय में ही आप इनको बहुत अच्छे से जान चुके हैं और आप अपनी फीलिंग उन्हें एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, या तो आप इन्हें बहुत पहले से जानते हैं, अभी तक आपने इन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है तो वो आप इनको बताते हुए भी दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आपके मन में ये डर है कि आप सामने वाले से कुछ कहने वाले हैं, अपने मन की बात, अपने रिश्ते की बात, तो कहें उसका आउटकम क्या आएगा, तो मैं आपको यही कहूंगी आपकी विक्ट्री है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो आप आगे बढ़िए, मतलब आप पॉजिटिव हो, आपका काम बनेगा। जिस भी काम से रिलेटेड, खास तौर पे रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं तो आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी इस समय में। एंड अगेन यहाँ पे कार्ड है जो कि 6 ऑफ बैंड्स। आप देख रहे हैं ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं एक मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जैसे कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत स्ट्रांग तरीके से मैं बताना चाहूंगी सिंह राशि, इस समय में आपकी बहुत ज्यादा यात्राएं हैं, बहुत ही ज्यादा ट्रैवलिंग है। कुछ ट्रैवलिंग जिसे कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, तो ऐसी वाली भी हो सकती है। किसी और काम से आप कहीं पे गए हैं, वहां पे अचानक से आपके रिश्ते की बात चल सकती है, आपके लाइफ में कोई लव आपके लिए स्टार्ट हो सकता है, कोई अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई आपको अचानक से मिल सकता है इन ट्रैवलिंग। ओके, ट्रैवलिंग के थ्रू कुछ लोग यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद आप अपनी मैरिज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर किसी को जान रहे हैं ऑलरेडी तो उनसे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, या फिर आप सीधे डायरेक्ट उनसे शादी के ही सिलसिले से जा रहे हैं। हो सकता है आपकी खुद की मैरिज ही क्यों ना हो, शायद इसी जुलाई महीने में आपकी शादी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि है, आप शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एंड कोई विक्ट्री भी है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप काफी समय से वेट कर रहे थे, तो आपको विक्ट्री फतेह दिख रही है। एंड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो लोग काफी समय से प्रयासरत कर रहे हैं, मतलब आपका ये रिश्ता बहुत लॉन्ग टाइम का हो गया है, जैसे 6 से 7 साल का बहुत लॉन्ग पीरियड का है, बट उसमें आपको ये लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी अभी भी नहीं तय हुई है इनके साथ, जिनके साथ आप काफी लॉन्ग समय से हैं, और अब आपको ये लग रहा है कि इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। आप अपनी तरफ से तो फुल एंड 101% आपने एफर्ट लगाया है, लेकिन अब आप ये सोचने वाले हैं इस जुलाई महीने में, हो सकता है आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे माहौल बन रहे हैं जिनकी बहुत कम समय में रिश्ते स्टार्ट हुए हैं, उनकी शादियां भी हो गई, शादियां फिक्स्ड भी हो गई, तो आप दूसरों का देख के कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत ज्यादा निराश महसूस करोगे। आपको लगेगा कि आप जहाँ के लिए इतना ज्यादा श्योर हो, वहां से आपको कमिटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, वहां पे आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, इतना लॉन्ग टाइम से आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, क्यों नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा निराश रहोगे। ये चीजें मैं आगे क्लियर करूंगी कि जिसके लिए आप ये एफर्ट लगा रहे हो उनका क्या है, कैसा है, वो मैं आपको आगे अभी रीडिंग में क्लियर करूंगी। ओके, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ कप। ये मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जो लोग अपने एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जो आपसे सेपरेशन में है। हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में बहुत समय से थे, लेकिन अभी कुछ महीनों से आपका इनके साथ बातचीत नहीं हो रहा है और आप इनके साथ यूनियन चाहते हो,
तो आपके कोई पास्ट पर्सन आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं इस समय में, इस रेस्ट ऑफ जुलाई में। दूसरा हो सकता है कि अगर आप रिकंसिलेशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, वेट कर रहे हैं उसके लिए बहुत समय से, अगर ये वाली एनर्जी से आप यूनियन चाह रहे थे और हो नहीं पा रहा था, तो हो सकता है आपका यूनियन भी है। ये मैरिड के लिए भी मैसेज हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं, किसी रीजन से आप लोगों के बीच में सेपरेशन था, ऑफ एंड ऑन आपका रिश्ता हो रहा था, तो आपका यूनियन भी है। कोई आपका पास्ट पर्सन आपके जीवन में कम बैक हो रहा है। दूसरा उनके लिए भी एक मैसेज है, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में आपके ट्रू लव वन, सोलमेट एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय में। एंड यहाँ पे है अगेन 4 ऑफ कप का कार्ड, जो कि ये एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके जीवन से अभी कोई जा रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा इस समय में। और ये महसूस, ये फीलिंग्स, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके जीवन में अब प्यार है ही नहीं, अब लव है ही नहीं, आपको ऐसा महसूस होगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी ऑफर आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, उसको आप पहले एक्सेप्ट करिए। पास्ट की चीजों को लेके नहीं बैठना है। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनको बहुत ज्यादा डर है कि आपका रिश्ता खत्म हो गया। यहाँ पे तो मैं ये बोल रही थी कि आपके एक्स पर्सन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि जिनको बहुत ज्यादा डर है, जैसे अभी आपका रिश्ता बहुत कम समय का है, 4 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, और आपकी बातचीत नहीं हो रही है और वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको वही इंसान चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके पास एक नए लोग भी हैं, कोई नए लोग भी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। अगर कंपेयर किया जाए तो पास्ट वाले पर्सन से बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उन पास्ट वाले के ही लिए बैठे हुए हो अफसोस में, और जो नए हैं उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है आगे बढ़िए। ये अपॉर्चुनिटीज, ये ऑफर है, बार बार नहीं मिलेगी, आगे बढ़िए। आपके लिए जो सही होगा, जो आपकी डेस्टिनी में होगा, वो आप डिजर्व करते हो, आपको मिल ही जाएगा। जो नहीं होगा वो किसी न किसी रीजन बस, कारण बस, वो आपके जीवन से कोई ना कोई एक एक्सक्यूज देके चला जाएगा। तो आप किसी चीज को, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ आने से रोकिए, आने से नहीं रोकना है। जो चीज हो रही है उसको होने दीजिए। एंड यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सिंगल हैं, अभी आपने रिसेंट कुछ अचीव किया है, हो सकता है आपको नई जॉब मिली है, आप अपने जीवन में सेटल्ड हुए हैं और अब आप प्रिपेयर्ड हो अपने जीवन में अपने फ्यूचर स्पाउस को लाने के लिए, मैरिज करने के लिए आप रेडी हो कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान हो जो कि आपके भी जीवन में लव, रोमांस हो। तो आप इसके लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे। ओके, अब हम देखेंगे सिंह राशि, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, उसके बाद यूनिवर्सल मैसेजेस, एंजल मैसेजेस, सब कुछ देखेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। यहाँ पे है हर्मिट। तो मैं बोलना चाहूंगी कि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन अभी ऐसा सोच रहे हैं, आपको हो सकता है कि आप अपनी बातें उनको शेयर करो, और ये जो इंसान है जिसको शेयर करने वाले हो, जिसको अपनी फीलिंग्स बताने वाले हो, ये आपको क्लियर मना तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको हाँ भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे। तो इनको समय दीजिएगा, क्योंकि ये जो समय लेंगे ना, ये स्टेबल रिश्ते के लिए, लॉन्ग कमिटमेंट के लिए समय लेंगे। तो इनको समय दीजिएगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि आपको अटका रहे हैं, अटकाएंगे लेकिन टाइम लेंगे। इससे आपको निराश नहीं होना, क्योंकि ये ना बहुत देर दुरुस्त समय लेते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं। तो ऐसे ये इंसान है। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप। तो हो सकता है जिस तरीके से आप अपना ये नाइट ऑफ कप का को लेके, अपने प्यार भरा कप लेके जिसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, वो भी आपको अपना प्यार से भरा हुआ कप आपकी तरफ सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों लोगों के लिए ही ये रिश्ता काफी अच्छा दिख रहा है। एंड यहाँ पे है आपके लिए, मैं बोलना चाहूंगी, सामने जो है उनके हाव भाव से, उनके एक्शन रिएक्शन से आपको लगेगा कि जैसे ये इंसान स्टेबल नहीं है और आप हो कि पूरे तरीके से स्टेबल हो। तो मैं यही कहूंगी कि इनको थोड़ा समय दीजिए, वक्त दीजिए, क्योंकि ये जो भी एक्शन लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे। हाँ, थोड़ा जल्दबाजी में इनको प्रेशर नहीं दीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में अगर लेंगे तो फिर उसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पे। और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है सामने वाले आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल हैं, इन्होंने कभी आपका साथ ही नहीं छोड़ा। जैसे कि जो लोग अपने एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये आपके ट्रू सोलमेट है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये आपके ट्रू सोलमेट है। किसी भी रीजन, बस अगर ये आपसे अलग हुए हैं तो रीजन 2 चीजें हैं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इनकी प्रॉब्लम, एक इनकी फैमिली, दूसरा इनका करियर।
हो सकता है आप दोनों के बीच में ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी वेल्दी फैमिली से हैं, बहुत ही इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, स्टेटस है, बहुत स्ट्रांग है, शायद आपका नहीं है, और इस वजह से ये इनके परिवार वाले उस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अभी शायद किसी रीजन से चले गए थे। बट अगर मैं बोलूं तो ये आपके लिए बहुत ही लॉयल है, ये आपको बिल्कुल भी चीट नहीं कर रहे हैं। आप अगर धैर्य के साथ इनसे फेस टू फेस बात करिए, टाइम को मत जाया करिए, ठीक है, टाइम को नहीं जाने दीजिए, बस फेस टू फेस बात करिए, समझिए, कोई ना कोई तरकीब जरूर निकलेगा और ये भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। एंड यहाँ पे लास्ट वन जो कार्ड है यहाँ पे है 3 ऑफ कप। तो कहीं ना कहीं ये इंसान काफी समय से अगर आप दोनों का कांटेक्ट नहीं था, आप मिले नहीं थे, तो बहुत जल्द इस समय आप लोगों की मीटिंग होगी विद फ्रेंड्स, या फिर किसी न किसी के जरिए, किसी थर्ड पार्टी, किसी मीडिएटर के जरिए आप मिलेंगे, आप लोगों के बीच में सेलिब्रेशन होगा, आप लोग इंजॉयमेंट करेंगे, ये दिखाई दे रहा है, लव है, रोमांस है। एंड यहाँ पे जो कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन जैसे आप कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है सामने वाले भी कंफ्यूज्ड हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो मैं यही बोलूंगी दोनों लोग थोड़ा सा समय लीजिए, समय के साथ चीजें बदलती हैं, और लेकिन ये नहीं कि समय ले रहे हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। खुल के बात करिएगा, ठीक है, बात करिएगा, बिना बात किए कोई चीज क्लियर नहीं होती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं सिंह राशि आपके लिए। हेरोफेन का कार्ड है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी आपके जीवन में अगर आप मैरिड हो, ठीक है, और दूसरे नंबर का कार्ड यहाँ पे है द सन, अगर आप मैरिड हो तो मैं यही बोलूंगी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई थी, कुछ हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, उसके ऊपर आप लोग खुल के बात करिएगा जो लोग मैरिड हैं। बाकी मैरिड लाइफ आप लोगों की काफी अच्छी रहेगी, नई अपॉर्चुनिटीज रहेंगे, लव रहेगा, दोनों एक दूसरे को समझोगे, आपकी बॉन्डिंग बेस्ट होगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ विद फैमिली कहीं घूमने भी जा सकते हो, ये भी है। और आपके बच्चों के जरिए आपको कुछ नाम सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ में कोई अगर ट्राई कर रहा था जॉब, एक बहुत अच्छा जॉब, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है जिसका आप सेलिब्रेशन भी कर रहे हो। यूनिवर्सल मैसेजेस में ये भी है कि आपको कुछ चीजें पता होंगी जो नहीं पता है, जिसके लिए आप काफी समय से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, वो चीजें पता चलेंगी। दूसरा, अगर जो लोग री मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको री मैरिज के लिए ऑफर प्रपोजल भी मिलेगा और बहुत जल्द आपका इनके साथ रिश्ता भी बन जाएगा, रिश्ता तय हो जाएगा। एंजल की तरफ से आपके लिए है पीसफुल रेजोल्यूशंस, इम्प्रूव योर हेल्थ, एंड लास्ट वन है चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आपके लिए एंजल मैसेजेस दे रहे हैं जो भी सिचुएशन आपको इस समय में मिलेगी उससे आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। आपकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें पहले आपको कहा जा रहा है इम्प्रूवमेंट करिए, पहले हेल्थ फिर बाकी की चीजें। एंड अगर कोई आपके काम नहीं बन रहे हैं, जैसे आप स्टक एनर्जीज में हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है एक नया डायरेक्शन चूज करो, एक नए सिरे से चीजों को सोचो, कहाँ गलती कर रहे हो उस चीज को देखो और उसको सुधार करो। ओके, सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा, तो सपोर्ट करिए अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।